अमित शाह जी जो है अंबेडकर के जितने नाम ले लेते उतना स्वर्गवास हो जाता है। अगर राम जी का नाम ले लेते स्वर्गवास नहीं, यही नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया। इतनी बार इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब जी का अपमान करा, उतनी बार तो किसी ने करा ही नहीं होगा। कहते हैं ना कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार ठीक है, लेकिन मामू ही क्यों? अंधभक्तों ने तो पापा बना रखा है। इनके जो राहुल गांधी जी है ना, वो चप्पले गीत रहे हैं जब भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमारे मामू जहाज पे घूम रहे हैं जब भी प्रधानमंत्री बनना है। संसद के अंदर बीजेपी के नेता ने कहा कि हमें लगा था 1 साल चलकर आए हैं, कुछ सीख गए होंगे राहुल गांधी। भैया ये तो बताइए आप, ये अरे तेरी लुगाई भागी चीखे जा रहा है यहाँ। मामू कैसे लगे? देखो जी, मामू हमारे यूं लगे जब मोदी जी सीट पे बैठे भाइयों और बहनों। अब वो भाई और बहनों हमें तो नहीं बोला, हमारे माँ बाप को बोला। दो रिश्ते कायम कर दिए उन्होंने। पहले बाप की तरफ से तो ताऊ बन गए और माँ के रिश्ते से मामू बन गए, और अब मामू का अपमान हम कैसे से अपने। इसका मतलब आप मोदी जी के डिजिटल भांजे हो। उन्होंने तो पूरे देश को कहा था भाइयों बहनों, तो क्या पूरे देश के मामू हैं? कहते हैं ना कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार ठीक है, लेकिन मामू ही क्यों? अरे मामू बनाएंगे हम तो। जी उन्होंने मामू अंधभक्तों ने तो पापा बना रखा है। और तुम्हें क्या परेशानी, हम मामू बना लेंगे तो बनाइए, हमारी मर्जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो आपके मामू हैं तो मामू को मामी भी दिलवाइए। मामी भी हैगी हमारे पास। इनके जो राहुल गांधी जी है ना, वो चप्पले गीत रहे हैं जब भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमारे मामू जहाज पे घूम रहे हैं जब भी प्रधानमंत्री बनना है। इससे पता लगता है कि जहाज में घूमने वाला आदमी और एक सड़क पे चलने वाला आदमी जनप्रतिनिधि होता है। क्यों नहीं बना पा उस आदमी से डर गए हैं जब देखा कि दोनों भाई और बहन संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं शेर और शेरनी की तरह। इन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने देखा कि संसद के बाहर संवैधानिक तरीके से संसद के अंदर बीजेपी के नेता ने कहा कि हमें लगा था 1 साल चलकर आए हैं, कुछ सीख गए होंगे राहुल गांधी। आज तक कुछ सीखे नहीं। भैया ये तो बताइए आप क्या दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मार रहे हैं। आप ये बताइए, एक वीडियो गुंडागर्दी का आरोप। अरे ये गुंडे, अरे तेरी लुगाई भागी चीखे जा रहा है यहाँ। हमारी लुगाई। राहुल गांधी द्वारा कि अंबेडकर का अपमान हुआ है, पूरा विपक्ष से लेकर प्रदर्शन किया। क्या लगता है कि अंबेडकर का अपमान हुआ? अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने देखा किस तरीके से देश के गृह मंत्री ने, कब हुआ? मैं जवाब तो दे रहा हूँ, उसके बाद सवाल लेना। देश के गृह मंत्री ने क्या कहा? अंबेडकर। अरे आपने इतने बड़ा नाम, जिनके संविधान से आप जो है गृह मंत्री बने बैठे हो, बहन करते हो देश के दलितों का, देश के आदिवासी पिछड़ों का, लेकिन ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जवाब लीजिए। जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, 1.5 मिनट का वीडियो ना दिखला के 11 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है क्या अमित शाह जी जो है अंबेडकर के जितने नाम ले लेते उतना स्वर्गवास हो जाता है। अगर राम जी का नाम ले लेते। 11 मिनट का वीडियो नहीं दिखलाया उन्होंने। आपने गलत बोल दिया, स्वर्गवास नहीं। आपको यही नहीं पता, पूरा बयान ये है। मैं रिपीट कर देता हूँ ना। अमित शाह जी ने ये बोला था, जितनी बार आप अंबेडकर बोलते हो, उतनी बार अगर राम जी अगर बोल देते स्वर्गवास हो जाते। तो चुनाव के टाइम में 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता, 7 जन्म। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो इसमें गलत क्या बोल दिया? अंबेडकर वादियों से इतनी दिक्कत है तो क्यों वोट लेने जाते हो? क्यों पैर पड़ते हो? साफ तौर पे यही आप मुझे ये बताओ, काम करते हो? अंबेडकर जी को हराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्यों नहीं उठाया? विपक्ष में थे वो। लोकसभा चुनाव में वो लड़े, हारने के बाद जब आपने देखा कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बिठाया ना, दिया ना मंत्रालय, वही अब जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर जी को बिल्कुल इन्होंने कांग्रेस तो कह रही है ना कि हमने तो हारने के बावजूद उनको कानून मंत्री बनाया। कि कौन हारने के बाद? अम्बेडकर के हारने के बावजूद हमने कानून मंत्री होने के बाद वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये पढ़ो आप जाके, आप पढ़िए। पढ़ो।
कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया। इतनी बार इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब जी का अपमान करा, उतनी बार तो किसी ने करा ही नहीं होगा। अच्छा, अगर अपमान नहीं करा तो क्यों लुईपापोती करने आए थे? क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैंने नहीं कहा? उन्होंने कहा मेरे बयान को काट कूट के दिखाया गया है और उन्होंने यही कहा। जान चुका है बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सेकंड का वीडियो बना के आप मुझे बताओ ना, अगर अमित शाह जी अगर गलत बोल रहे होते वहाँ पे, सभापति बैठे हुए थे, उन्होंने एक बार भी टोका वहाँ पे, संविधान मंत्री बैठे हुए है ना। बीजेपी इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस ने हमेशा से अपमान किया है अम्बेडकर। इसमें कौन सी ढिलाई नहीं है? आप मुझे ये बताओ, बाबा साहब जी ने ये बोला था, क्या आप एक पक्ष को सपोर्ट करते रहो? जब भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, सबका सम्मान एक साथ होना चाहिए, क्यों एक धर्म को सिर्फ सब चीज प्रोवाइड कर दिया गया? क्यों नहीं बाकी धर्म को देखा गया उन चीजों में? चाहे वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, मुद्दा ये है, अपमान करोगे तो इस देश में राज नहीं करोगे। अम्बेडकर फैशन है क्या? अम्बेडकर फैशन है देश का? हाँ जी, क्या अम्बेडकर देश का फैशन है? फैशन कौन सा फैशन? क्या अम्बेडकर फैशन है? किसने बोला ये? अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर बोलना फैशन हो गया है। क्या अम्बेडकर? हाँ तो सही तो बोला। कितनी बार बोला है बताओ ना मुझे। हर वासी अम्बेडकर बोलो, अम्बेडकर अम्बेडकर जय भी बोल रहे हैं ना आपके लिए। एक मिनट में अमित शाह ने कहा था कि क्या अम्बेडकर फैशन में मेरे लिए पहले संविधान है, मेरे लिए सर पे देश है, उसके बाद धर्म है। इनका पूछना चाहता हूँ मैं, आपके लिए संविधान पहले, आपको कुरान पहले बताओ। मेरी एक आंख कुरान है, एक आंख संविधान है। संविधान पहले बताओ मुझे। मैंने जवाब दे दिया आपको, मैंने जवाब दे दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। मेरे लिए पहले संविधान मेरे लिए है, मेरा देश उसके बाद है, और मेरा धर्म तीसरी बार है। इनका पूछे ना मुझे आप। ये दोगलापन है, एक तरफ के तो मेरा संविधान मेरे लिए और दूसरी तरफ अपमान करते हो। ये दोगलापन क्यों करते हो? आप नहीं बोल पाओगे, हमें पता है ना, नहीं बोल पाओगे। आप बोल के दिखा दो यहाँ पे खड़े होके, आप बोल के दिखा दो यहाँ पे। आपके पास संविधान है या कुरान है? पहले बता दो। आपके लिए क्या है संविधान? संविधान है मेरे लिए। बताइए क्या अम्बेडकर फैशन है देश का? बोला है अमित शाह ने कहा कि अम्बेडकर बोलना फैशन हो गया है। सभापति बैठे हुए वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं टोका एक बार भी। इसकी सुन लो, सही हो गई। इसका मतलब ये बात सही हो जाती है कि अम्बेडकर फैशन करेगी ना, उसमें चर्चा संसद करेगी ना। क्या आप और हम करेंगे आप खड़े होके? नहीं, आप और हम करेंगे यहाँ पे। बात सही हो। झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? गृह मंत्री जी ने खुद कहा है अपने बयान के अंदर कि फैशन बन गया, और ऐसा फैशन पूरे देशवासी कबूल करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर फैशन के अंदर अम्बेडकर जी का नाम लिखना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा देश में लल्लू सिंह ने क्या कहा था, 400 पार कराओ, संविधान हटाओ। कहा था नहीं कहा था? अब अगर इन लोगों को पता लग गया, इन्हें दिखा दिया 240 पे टिकाकर, और अब भी अगर बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे तो इस देश में तुम राज नहीं करोगे। राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे कि क्या राहुल गांधी ने सच में उनको टक्कर मारी थी? कोई टक्कर नहीं मारी, ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है। संसद भवन के बाहर संवैधानिक तरीके से रोज वहां पर प्रोटेस्ट होता था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां प्रोटेस्ट करने पहुंचे, आमने सामने की टक्कर हुई, उन्होंने धक्का देने का काम करा, उन्होंने भगाने का काम करा वहां से लोगों को। शर्म आनी चाहिए। ये सांसदों के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं। आज इतनी जोर से ये शोर से बातें कर रहा है, सांसदों के बंदों को ये आईसीयू में पहुंचा देते हैं। चोर लोग है ये कहा। मुझे बताइए, ये मामू का डिजिटल भांजा, अरे हाँ, ये इतना तड़प रहा है, इतना बौखला गया है, जीटीबी के बराबर में एक इबास हॉस्पिटल है, जल्दी भेजिए इस आदमी को वहाँ। ये देखो मैं बताऊं आपको, ये हमें एक आदमी आईसीयू में नाटक कर रहा है। ये ऐसे ही पूछा रहे हैं, ये सबको हॉस्पिटल ऐसे ही बिछा रहे हैं। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हारा दिमाग सही है। एक मिनट, लोग एक कुत्ता पागल हो जाए, और वो भौंक रहा है और वो काट रहा है, उसका इलाज क्या है? ये सारी बातें नहीं की है। सरकारी गाड़ी आती है, सरकार वाले लोग और ऐसे ही कांटा सा लगाती है और पे 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 करता हुआ ये सरकार वालों को मार रहा है, और फिर उन्हीं को कुत्ता पागल कुत्ता बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, नाटक करोगे, आईसीयू में जाओगे? एक नाटक नहीं है, मारा है। तुमने देखा नाटक हुआ है?
मारा है तुम्हारे। काम करो। ये राहुल जी के चमचे इन्होंने कब नहीं करने देंगे। स्टार अबे थूक क्यों रहा है? अरे चमचेगिरी कर रहा हूं। देखो अरे चमचेगिरी थूक रहा है ये आदमी। अरे चमचागिरी कर रहा हूँ। अरे अंधभक्ति कर रहे ये हो। सारी चीजें आपने सुनी किस तरीके से स्टार लोग- प्लस पे ये चमचागिरी ये अंधभक्त है। ये चमचागिरी ये अंधभक्त है। ये राहुल के चमचे मुद्दे पे आते हैं। साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी को टक्कर मारने को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने मुक्केबाजी की है। हालांकि इस सब को लेकर जनता का क्या मानना है आपने सुना। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।